नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और एक सरप्राइज आज के बेस्ट स्कोरर को मिलेगा हमारे एक कोर्स का फ्री एक्सेस, तो एंड तक जरूर रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। अशोक के धम्म की मुख्य विशेषता थी कि अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, किसी विशिष्ट देवता की पूजा अनिवार्य करता था। ऑप्शन बी, प्रतिदिन पशुबलि अनिवार्य करता था। ऑप्शन सी, किसी देवता की पूजा या यज्ञबलि अनिवार्य नहीं करता था, नैतिक आचरण और सामंजस्य पर बल देता था। ऑप्शन डी, सभी प्रजा का बौद्ध धर्म में परिवर्तन मांगता था। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी किसी देवता की पूजा या यज्ञबलि अनिवार्य नहीं करता था, नैतिक आचरण और सामंजस्य पर बल देता था। अब इसे समझते हैं। स्पष्ट कहती है, अशोक का धम्म किसी देवता की पूजा या यज्ञबलि से जुड़ा नहीं था। बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर अशोक ने प्रजा को नैतिक आचरण, दासों सेवकों के प्रति दयालुता और धर्मों के बीच सद्भाव की शिक्षा दी। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। मुगलकालीन पश्चिमी भारत के अनेक ग्रामीण समुदायों में विवाह प्रथाएं शामिल थीं। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, केवल वधू पक्ष द्वारा दहेज का भुगतान। ऑप्शन बी, वरमूल्य दहेज के बजाय और विधवा एवं विधित्यक्ता स्त्रियों का पुनर्विवाह वैध। ऑप्शन सी, विधवा पुनर्विवाह पर कठोर प्रतिबंध। ऑप्शन डी, परिवार की मुखिया स्त्री होती थी। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी वरमूल्य दहेज के बजाय और विधवा एवं विधित्यक्ता स्त्रियों का पुनर्विवाह वैध। अब इसे समझते हैं। बताती है कि अनेक ग्रामीण समुदायों में विवाह में वरमूल्य दहेज के बजाय वधू पक्ष को दिया जाता था और विधवा एवं विधित्यक्ता दोनों स्त्रियों का पुनर्विवाह वैध माना जाता था, यद्यपि परिवार पुरुष प्रधान बने रहे। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। प्लासी के युद्ध में कंपनी की निर्णायक विजय का मुख्य कारण क्या था? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, ब्रिटिश सेनाओं की संख्यागत श्रेष्ठता। ऑप्शन बी, मीर जाफर सिराजुद्दौला के एक सेनापति का युद्ध न लड़ना क्योंकि क्लाइव ने उसे नवाब बनाने का वचन दिया था। ऑप्शन सी, दिल्ली के मुगल सम्राट की सहायता। ऑप्शन डी, बंगाल से फ्रांसीसियों का पीछे हटना। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी मीर जाफर सिराजुद्दौला के एक सेनापति का युद्ध न लड़ना क्योंकि क्लाइव ने उसे नवाब बनाने का वचन दिया था। अब इसे समझते हैं। बताती है, मीर जाफर सिराजुद्दौला के सेनापतियों में से एक के नेतृत्व वाली सेनाएं युद्ध में नहीं लड़ी। क्लाइव ने उसे सिराजुद्दौला को कुचलने के बाद नवाब बनाने का वचन देकर उसका समर्थन प्राप्त कर लिया था। प्लासी 1757 कंपनी की भारत में पहली बड़ी विजय बना। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट बंगाल से आगे शायद ही कभी विस्तारित हुआ क्योंकि अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, इसमें भूमि सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं थी। ऑप्शन बी, 1810 के बाद कृषि कीमतें बढ़ने से उपज मूल्य बढ़ा और निर्धारित राजस्व मांग ने औपनिवेशिक राज्य को इस बढ़ी आय में हिस्सा लेने से रोका। ऑप्शन सी, बंगाल के जमींदारों ने विस्तार का विरोध किया। ऑप्शन डी, भारतीय शासकों ने वीटो किया। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 4 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 1810 के बाद कृषि कीमतें बढ़ने से उपज मूल्य बढ़ा और निर्धारित राजस्व मांग ने औपनिवेशिक राज्य को इस बढ़ी आय में हिस्सा लेने से रोका।
अब इसे समझते हैं। 1810 के बाद कृषि कीमतें बढ़ने से बंगाल के जमींदारों की आय बढ़ी, लेकिन स्थायी बंदोबस्त में राजस्व नियत होने के कारण औपनिवेशिक राज्य इस लाभ में भाग नहीं ले सकता था। इसलिए वित्त बढ़ाने को इच्छुक अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त बंगाल के बाहर विस्तारित नहीं किया। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। 1948 में स्थापित अखिल भारतीय कुटीर उद्योग बोर्ड ने किसकी स्थापना की सिफारिश की? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, केंद्र में बड़े पैमाने के कारखानों। ऑप्शन बी, कुटीर उद्योग उत्पादों के विपणन हेतु केंद्र और राज्यों में एम्पोरिया। ऑप्शन सी, सभी महानगरों में सॉफ्टवेयर पार्क। ऑप्शन डी, निजीकृत हथकरघा खुदरा श्रृंखलाएं। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कुटीर उद्योग उत्पादों के विपणन हेतु केंद्र और राज्यों में एम्पोरिया। अब इसे समझते हैं। अखिल भारतीय कुटीर उद्योग बोर्ड 1948 ने हस्तशिल्प के विपणन हेतु केंद्र और राज्यों में एम्पोरिया की सिफारिश की। यह छोटी विविध हस्तनिर्मित वस्तुओं को मशीन निर्मित बड़े पैमाने के माल से प्रतिस्पर्धा कराने की विशेष विपणन चुनौती का समाधान था। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6। आज लगभग कितने अफ्रीकी अपनी आजीविका के लिए किसी न किसी रूप में चरवाहा गतिविधि पर निर्भर हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, 20 लाख से अधिक। ऑप्शन बी, 2.2 करोड़ 22 मिलियन से अधिक। ऑप्शन सी, 22 करोड़ से अधिक। ऑप्शन डी, 2.2 अरब से अधिक। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 2.2 करोड़ 22 मिलियन से अधिक। अब इसे समझते हैं। कहती है कि 2.2 करोड़ 22 मिलियन से अधिक अफ्रीकी पशुपालन गतिविधि पर निर्भर हैं। बेदुइन, बर्बर, मासाई, सोमाली, बोरान और तुर्कना जैसे समुदाय अधिकतर अर्धशुष्क घास के मैदानों या शुष्क रेगिस्तानों में रहते हैं, जहां वर्षा आधारित कृषि कठिन है। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। 1917 में पेट्रोग्राद की फरवरी क्रांति का सबसे प्रत्यक्ष कारण क्या था? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, जार निकोलस द्वितीय का पूर्व त्यागपत्र। ऑप्शन बी, कठोर खाद्यक्मी और नेवा नदी के दाहिने तट पर एक कारखाने में लॉकआउट जबकि जार ड्यूमा भंग करना चाहता था। ऑप्शन सी, लेनिन का निर्वासन से लौटना। ऑप्शन डी, जर्मनी का पेट्रोग्राद पर सीधा आक्रमण। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कठोर खाद्यक्मी और नेवा नदी के दाहिने तट पर एक कारखाने में लॉकआउट जबकि जार ड्यूमा भंग करना चाहता था। अब इसे समझते हैं। फरवरी 1917 में पेट्रोग्राद के मजदूर बस्तियों में कठोर सर्दी के बीच खाद्यक्मी गंभीर थी। 22 फरवरी को दाहिने तट के एक कारखाने में लॉकआउट हुआ। सांसद निर्वाचित सरकार बचाना चाहते थे जबकि जार ड्यूमा भंग करना चाहता था। इन कारणों से जनप्रदर्शन भड़के। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। निजामुद्दीन औलिया जैसे सूफी शेख अक्सर शाही ज़मीन उपहार अस्वीकार कर देते थे। के अनुसार यह प्रथा क्या दर्शाती है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, शेखों पर संपत्ति स्वामित्व का कानूनी प्रतिबंध। ऑप्शन बी, सूफियों का राज्य से स्वतंत्र रहने और शाही संरक्षण के एजेंट बनने से बचने का आग्रह। ऑप्शन सी, उनकी गरीबी जो भूमि प्रबंधन नहीं करने देती थी। ऑप्शन डी, राज्य का गैर मुस्लिमों को भूमि न देना। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और दोस्तों, यहां तक का आपका स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 8 में कितने सही? कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेस्ट स्कोरर को फ्री कोर्स मिलने वाला है, याद रखिए।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी सूफियों का राज्य से स्वतंत्र रहने और शाही संरक्षण के एजेंट बनने से बचने का आग्रह। अब इसे समझते हैं। में अमीर हसन सिद्जी का उद्धरण है, जहां शेख निजामुद्दीन औलिया ने एक स्थानीय शासक द्वारा प्रस्तावित 2 उद्यानों एवं भूमि का उपहार अस्वीकार कर दिया, यद्यपि पूर्ण स्वामित्व प्रस्ताव था। सूफी अपनी आध्यात्मिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए राज्य से स्वतंत्रता को महत्व देते थे। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। रॉलेट सत्याग्रह और खिलाफत असहयोग चरण के दौरान महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम पर क्या आग्रह किया? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, केवल हिंदू ही चलाएं। ऑप्शन बी, हिंदू मुस्लिम एकता के साथ चले, किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे का साथ दें। ऑप्शन सी, केवल ब्रिटिश सेना को निशाना बनाए, नागरिक संस्थाओं को नहीं। ऑप्शन डी, सशस्त्र विद्रोह पर आश्रित हो। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी हिंदू मुस्लिम एकता के साथ चले, किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे का साथ दें। अब इसे समझते हैं। कहती है, रॉलेट सत्याग्रह में सहभागियों ने हिंदू मुस्लिम एकता सुनिश्चित करने का प्रयास किया। महात्मा गांधी, जो भारत को सभी लोगों की भूमि मानते थे, चाहते थे कि किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे का साथ दें। 1920 का खिलाफत मुद्दा ऐसा ही एक उद्देश्य था। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। ऐतिहासिक स्रोत के रूप में हस्तलिखित ग्रंथों मैन्युस्क्रिप्ट्स की महत्वपूर्ण सीमाएं हैं, क्योंकि अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, वे बड़े पैमाने पर मुद्रित होते थे और अनूठेपन की कमी रखते हैं। ऑप्शन बी, मुद्रण के अभाव में लेखक उन्हें हाथ से नकल करते थे, जिससे विविधताएं बनती और पढ़ना कठिन होता। ऑप्शन सी, वे सदैव केवल एक भाषा में लिखे जाते थे। ऑप्शन डी, वे केवल मंदिरों में रखे जाते थे, अभिलेखागार में कभी नहीं। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी मुद्रण के अभाव में लेखक उन्हें हाथ से नकल करते थे, जिससे विविधताएं बनती और पढ़ना कठिन होता। अब इसे समझते हैं। बताती है, उन दिनों मुद्रणालय नहीं था, इसलिए लेखक हस्तलिखित ग्रंथों की हाथ से नकल करते थे। हाथ से नकल करने से प्रतियों में अंतर बने और लिपि भाषा कठिन हो सकती थी। इसी कारण हस्तलिखित ग्रंथ समृद्ध परंतु कठिन स्रोत हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों, आज की क्विज यहीं खत्म होती है। मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन और द बेस्ट स्कोरर ओवरऑल विल गेट एक्सेस टू ए कोर्स। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए। आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।